आज हम बात करेंगे जन्मपत्री के विषय में। आपने देखा होगा कि कई प्रकार से जन्म कुंडलियाँ बनती हैं और आप लोगों के पास भी अपने घरों में कई प्रकार की जन्म कुंडलियाँ होंगी। लेकिन उसमें कुछ खास विशेष जन्मपत्री है कि उसको जन्म कुंडली को हम लोग कैसे तैयार करें और हमें कौन-सी वाली जन्म कुंडली वास्तव में बनवानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस प्रकार से किताब के रूप में छोटी-छोटी जन्मपत्रियाँ मार्केट में फॉर्म उपलब्ध होता है किताब, इसे ला कर के बना दिया जाता है। इससे थोड़ा बड़ी किताब होती है जो इस प्रकार का होता है, ये भी बना लिया जाता है। इससे छोटे-छोटे फॉर्म आते हैं। ये पहले तो ₹1 का आता था, अभी 2 ढाई रुपए ₹3 का शायद हो गया है। तो ये छोटे-छोटे फॉर्म आते हैं और इसको बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जन्म कुंडली जन्मपत्री पूरा हम इसको नहीं कह सकते हैं, इसको टेवा कहा जाता है। और इसमें केवल जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और कुछ बेसिक डिटेल होती है जो शादी के समय विशेषकर मिलान के समय में काम आता है, जिसमें गणन लिखा होता है, योनि लिखी होती है और बेसिक डिटेल इसमें होता है और जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली इसमें बनी होती है। तो ये अक्सर जो है हम लोग बनाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि ये पूरी जन्म कुंडली नहीं है और इसी को देख करके हम लोग फलादेश करते हैं या पूछते हैं। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जन्म कुंडली जब हम बनाते हैं तो हस्तलिखित और जन्म पत्री जो कंप्यूटराइज जो है, उसमें हमें कौन सा बनाना चाहिए, पहले तो उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। देखिए, जब कंप्यूटराइज जन्म पत्र की बात आती है तो मार्केट में वो आप लोग कहीं भी किसी भी कैफे में जाके आप उसको बनवा सकते हैं। कोई विशेष एस्ट्रोलॉजर से मेरे हिसाब से उसको बनाने की आवश्यकता है भी नहीं। लेकिन कई बार लोग हमसे भी कहते हैं कि आप बना दीजिए, या प्रोडिक्शन के लिए जब लोग आते हैं तो तब कई बार पीडीएफ फाइल की मांग होती है या इस तरह से, वो विषय अलग है। लेकिन अगर प्रॉपर आप जन्म पत्री बनाना चाहते हैं, बेनिफिट क्या क्या है पहले तो उसको समझेंगे। देखिए, जन्म कुंडली सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जन्म पत्री जो होती है वृहत हस्तलिखित, ये पहले हम कागज के फॉर्म में तैयार कर रहे थे और अब हम इसको कपड़े में बना करके तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे बड़ा लंबा है, आप इसको खोलते चले जाएंगे तो कम से कम कमरे से भी बड़ी होती चली जाएगी। तो इस प्रकार की ये कुंडली हम लोग निर्माण कर रहे हैं। प्राचीन समय में इसी प्रकार की कुंडली बना करती थी, लेकिन अब अत्याधुनिक भागदौड़ के हिसाब से देख लें या हर काम को सरल करने के तरीके से के हिसाब से देख लें तो मेहनत ज्यादा लोग नहीं करना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा अपना वर्डन कम कर लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने भार को कम करने के लिए, जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, धरोहर थी, हमारी सनातन संस्कृति थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उसको भूल चुके हों। इसलिए बहुत सारे लोग फिर से हमारे पास आ रहे हैं, इस चीज को लोग लाइक कर रहे हैं। ये देखिए, पुरानी जन्म कुंडली किसी की है, फट चुकी है, जीर्ण हो चुकी है, इसके कई हिस्से हैं, तो ये हमारे पास बनने के लिए आई हुई है। इसमें भी कई सारे आप ये देख रहे हैं कि ये छोटे-छोटे पुराने जन्म पत्रियाँ हैं, ये भी लोग लेकर के हैं, ये सब नए निर्माण होंगे। इसको काटने के लिए हमारे पास काफ़ी थोड़ा मेहनत तो लगता है। देखिए, आप इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये एक पूरा शीट होती है, बड़ा एक का कपड़ा होता है, उसको काटा जाता है और फिर उसके ऊपर इसका निर्माण किया जाता है, जिसके स्पेशली पेन भी सब अलग से हमें यूज़ करने होते हैं, अलग-अलग रंग के पेन होते हैं और अलग-अलग सामग्री इसमें कुल मिला के यूज़ होती है, तो थोड़ा मेहनत तो इसमें लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ये जन्म कुंडली बन करके तैयार हो जाती है तो इसके फायदे मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सिंपली जो हम लोग कागज में कंप्यूटराइज जो हमारे पास बनी होती है, हम उसको अध्ययन के तौर पे तो ठीक है, विश्लेषण आदि में हम उसको देख लेते हैं, प्रॉपर उसमें डिटेल भी होती है। लेकिन अगर हम बात करें हस्तलिखित जन्म पत्री की मान्यता पहले से अधिक क्यों है, क्यों उसके बेनिफिट्स हैं ज्यादा और क्यों हम उसमें रुचि दिखाएं, विषय ये थोड़ा समझने का है। मैं स्पेशली इस पर आज इसलिए भी चर्चा कर रहा हूँ कि ताकि हम लोग समझें और फिर से हम प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, हमारे ऋषियों की जो परंपरा थी और पहले से जो चली भी आ रही थी, उसको हम फिर से फॉलो करें। जन्म कुंडली हम लोग बना लेते हैं, ग्रहों की पूजा हमेशा नहीं कर पाते। आजकल तो केक काट के क्योंकि जन्मदिन मनाते हैं, अब वो आपका स्वतंत्र निर्णय हो सकता है। लेकिन अगर हम उसकी अपेक्षा जो प्राचीन समय में थी कि हम लोग जन्मदिन के अवसर पर जन्मदिन पूजते थे और उसमें खासकर किसी भी ब्राह्मण को बुला करके नौ ग्रहों की पूजा कराते, तो मुझे लगता है कि जो वो प्राचीन परंपरा थी, इसीलिए आधी से ज्यादा समस्या जो थी वो हमारे जीवन से खत्म हो जाती थी, क्योंकि हर जन्मदिन पर हम लोग पूजा करते थे अपने ग्रहों। और मुझे लगता है कि जन्म के समय या फिर हम जब भी जन्मदिन आता है या फिर आगे पीछे, ग्रहों की पूजा अत्यंत आवश्यक है। हम और कितने अनुष्ठान करते हैं, कितने पूजा पाठ करते हैं, वो बहुत विषय अलग है।
वो अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग समय पर हम अलग अलग उपासनाओं के हिसाब से हम लोग करते हैं, लेकिन ग्रहों के अधीन सब कुछ है। और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अगर उनकी शांति समय समय पर होती है तो अनेक विघ्न और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जन्म कुंडली बनती है, प्रॉपर इस पे मौली का बंधन होता है, और जहां आपका मंदिर है, पूजा स्थान जहां पर है, आप वहां पर जन्मपत्री को रखा करें। क्योंकि नियमित आप कोई भी धूपबत्ती वहां पर जलाता है, दीपक वहां पर जलाता है, जैसे भी आप पूजा करते हैं, तो प्रॉपर कम से कम हम उनको प्रणाम तो कर ही लें, और नवग्रह स्तोत्र आप पढ़ पाए, नवग्रह का कोई मंत्र पढ़ पाए, कोई श्लोक आप पढ़ लें तो और भी श्रेष्ठ है। तो नियमित रूप से ग्रहों की वहां पर पूजा आप लोग कर पाते हैं। अगर हस्तलिखित जन्मपत्री के रूप में वहां पर है तो नवग्रहों की स्थापना ही आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि नवग्रहों की जब पूजा होती है तो नवग्रह की चौकी बनती है, पूरा विधान है। तो वहां पर जो है वो जन्मपत्रियां जब रखी होती हैं तो उसका लाभ आप लोग उठा पाते हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आप जन्म कुंडली जो हस्तलिखित थी, या फिर जो कंप्यूटराइज जन्मपत्री है, या फिर जो अलग अलग फॉर्म में मैंने आपको दिखाया, अक्सर ये वाला जो है इसको लोग ज्यादा बनाते हैं। छोटा सा फॉर्म है, इसमें काम भी ज्यादा नहीं होता है, 100 200 300 रुपए जितने भी आप दे सकते हैं उनको दे लेते हैं, और ये जन्मपत्री आप बनाकर ले लेते हैं। लेकिन आपको ये समझ नहीं होता है, क्योंकि ये इसलिए भी मैं आज बना रहा हूँ कि ताकि आप लोग समझ पाएं कि वास्तव में हमें ये जन्मपत्री चाहिए, या फिर हम डिमांड करें जिनसे आप बनवा रहे हैं, आप अपने ब्राह्मण से बनवा रहे हैं, किसी से बनवा रहे हैं, तो उनसे आप खासकर मांग रखें कि नहीं, हमें ये वाली जन्मपत्री दीजिए, और थोड़ा बृहद बना करके दीजिए, जिसमें महादशाओं का विवरण हो, जिसमें योगिनी दशाओं का विवरण हो, जिसमें नवांश आदि का विवरण हो, जिसमें ग्रहों को स्पष्ट किया हुआ हो कि हाँ भाई ये ग्रहों का यहाँ पर इतने आधार पर जो है राशि अंश कला विकला का हिसाब यहाँ पर है, तो उस तरह से वो विस्तार करके हो। उसके बाद हम लोग फिर या तो इसको बनवा लेते हैं, हमें लगता है कि नहीं थोड़ा बड़ी बड़ी जन्म कुंडली है, और हम लोग इसको बना लेते हैं। ये सारी जन्म पत्रियां पुरानी हैं, और आप जैसों की ये यहाँ पर आई हुई हैं, जो कि यहाँ पर नए बनने के लिए आई हुई हैं, और खासकर हस्तलिखित। उसमें भी एक छोटी कुंडली जो वो किताब वो जो मैंने फॉर्म आपको दिखाया, ये सेम वही है, इसमें कुछ भी अतिरिक्त और अलग से नहीं है, वही किताब है, बस ये वो कागज फॉर्म बना हुआ, ये आपका किताब के रूप में है, लेकिन जो चीजें उसमें वही इसमें है। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको जन्म कुंडली का जो बृहद मैंने आज चर्चा आपके साथ में की है, छोटी सी वीडियो के अंदर पूरा समझाने का प्रयास किया कौन सी जन्मपत्री आपको बनानी चाहिए। यदि आप ये हस्तलिखित जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं और आपके पास में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आप नीचे दिए गए जो संस्थान के नंबर है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको अच्छे ज्योतिषी से जन्म कुंडली आपको बनवाकर आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी आपके काम की रही होगी, आपको काफी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। तो आप बने रहें और हमें आप दीजिए